आशीष मॉर्निंग, पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए। मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल, यहाँ पर नतीजे थोड़े से मिक्स नजर आ रहे हैं क्योंकि एआरपीयूज में आप देखिए 2.5% की बढ़त है। 206 रुपए के आसपास का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 208 की एआरपीयूज है। ग्रोथ यहाँ पर 2% की देखने को मिली है, लेकिन कामकाजी मुनाफे की बात करें तो मात्र 1.5% की बढ़त है और एडजस्टेड मुनाफे में देखें तो 12% की गिरावट आपको देखने को मिली क्योंकि इस बार एक्सेप्शनल लॉस भी है 130 करोड़ का। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से क्या रिपोर्ट्स हैं आगे आपको बताएंगे। अशोक लेलैंड, यहाँ पर आप देखिए नतीजे काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले हैं। कामकाजी मुनाफे में 40% की ग्रोथ है। 1000 करोड़ का अनुमान था, 1114 करोड़ का आंकड़ा है। मार्जिन की बात करें तो 8.8% से बढ़कर 12% और 10.9% का एस्टिमेट था और मुनाफे में भी दमदार 61% की ग्रोथ देखने को मिली है। तीसरी तिमाही जो है अब तक की सबसे बेस्ट तिमाही यहाँ पर देखने को मिली है। टाटा केमिकल्स नतीजे काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं हर पैमाने पर। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली और कामकाजी मुनाफा जो है वो 41% घटा है। 750 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले केवल 542 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर दर्ज हुआ है। मार्जिन पर भी डिसअपॉइंटमेंट है और सभी ज्योग्राफीज में प्रदर्शन काफी कमजोर देखने को मिला। कैश के कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो आस्क ऑटोमोटिव यहाँ पर खास फोकस रखेगा क्योंकि नतीजे बड़े दमदार लग रहे हैं। 29 करोड़ का जो मुनाफा था इस बार बढ़कर 50 करोड़ हो गया। 72% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है और मार्जिन में बढ़त है। कामकाजी मुनाफे में भी 42-43% की बढ़त देखने को मिलेगी। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आप देखिए नतीजे कमजोर हैं। मुनाफे में 46% की गिरावट देखने को मिली है और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें पिछले साल के मुकाबले 16% का कट है। टीवीएस सप्लाई चेन ऑलरेडी काफी करेक्टेड स्टॉक है, यहाँ पर देखें तो नतीजे कमजोर आए हैं। 40% की गिरावट आपको कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। मार्जिन की बात की जाए तो लगभग फ्लैट है। कामकाजी मुनाफा और आय यहाँ पर 6 से 8% की गिरावट है। आइडिया फोर्ज नंबर्स ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है क्योंकि पिछले साल जो 8 करोड़ का लॉस था अब इस बार 15 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है और कामकाजी मुनाफे की भी बात की जाए तो 19 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। टॉप लाइन में 11% का डिसेंट एक्सपांशन है। आइडिया फोर्ज ये स्टॉक रडार पर रखेगा और बीएसई लिमिटेड यहाँ पर भी आपको रखनी है खास नजर क्योंकि नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। 48 करोड़ का जो मुनाफा था इस बार बढ़कर 106 करोड़ हो गया है। मार्जिन 31% से बढ़कर 34%। कामकाजी मुनाफे में 57% की बढ़त और टॉप लाइन का एक्सपांशन तो बाजार को काफी अच्छा लगेगा। 78% की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। चलिए, ये तो नंबर्स की एनालिसिस हो गई, लेकिन आशीष आज कौन से और नंबर्स आएंगे और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी बैठक शुरू होगी। 8 फेब को आपको पॉलिसी का अनाउंसमेंट आएगा। साथ में रिजल्ट की बात आपने की तो निफ्टी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिन के दौरान नतीजे आ सकते हैं। एफएनओ में आप देखिए चंबल फर्टिलाइजर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल्स, नवीन फ्लोराइन, ये कुछ स्टॉक है जो आप रडार पर रखेंगे। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग, इजी ट्रिप प्लानर्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बोर्ड की बैठक होगी और पूंजी जुटाने पर यहां पर विचार किया जाएगा। प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन भरपूर है। बीएलएस ई सर्विसेज जिसको रिस्पांस काफी बढ़िया देखने को मिला था, 162 टाइम का सब्सक्रिप्शन था। इशू प्राइस 135 रुपए। इशू का साइज भी एक बार याद दिला देता हूँ, 311 करोड़ के आसपास का है। इसकी लिस्टिंग होगी। एनटीपीसी यहाँ पर देखिए एक्स डेट है। डिविडेंड की 2 रुपए 25 में से। गेल में इंटरिम डिविडेंड है 5.5 रुपए का और टाटा मेटालिक्स और टाटा स्टील इसका मर्जर इफेक्टिव होगा तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2024 6 से लेकर 9 फेब तक चलेगा तो पीएमएसए इनॉग्रेट करेंगे तो यहां पर भी आप फोकस रखिएगा। अब बात करते हैं हाल ही के जो आईपीओ खुला है कल पार्क होटल्स का, इसको रिस्पांस काफी बढ़िया है। रिटेल कैटेगरी में आप देखिए 5.7% का सब्सक्रिप्शन है। टोटल सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा है 2.5 टाइम्स का, काफी अच्छा है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX, ये स्टॉक आप रडार पर रखिएगा क्योंकि इसके जैन के अपडेट आए हैं और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम में 26% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले आपको देखने को मिली है और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुल वॉल्यूम बढ़कर 10,893 MU यहाँ पर काफी अच्छा अपडेट यहाँ पर आया है। पेटीएम पर लगातार हर प्रकार की खबरें आ रही हैं। कल दिन के दौरान कुछ खबरें थी कि जियो फाइनेंशियल्स हो सकता है कि जो वॉलेट बिजनेस है वो ले सकता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल्स की तरफ से सफाई आ गई कि सारी खबरें स्पेक्युलेटिव है और इनका कोई भी ऐसा विचार नहीं है। लेकिन साथ में एक दिक्कत की खबर पेटीएम के लिए ये भी है कि फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम के ऊपर जो है आगे जांच चल रही है और इसके ऊपर कंपनी ने सफाई दी है। हालांकि कंपनी लगातार ये कहती जा रही कि इनका सीधे तौर पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। जाइडस लाइफ साइंसेज,
यहाँ पर 9 फेब को बोर्ड की बैठक है जहां पर बायबैक पर विचार किया जाएगा। श्री सीमेंट पर लगातार खबरें आ रही हैं। हमने भी कल आपको एक खबर बताई थी, तो कंपनी ने कहा है कि आईटी डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस तो मिल गया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई डिमांड नोटिस अभी तक नहीं मिला है। शो कॉज नोटिस मिल चुका है। एसपी अपैरल यहाँ पर फोकस रखेगा क्योंकि इन्होंने बनारी अमान के साथ एक करार किया है जहां पर YBAPL यहाँ पर इनकी पूरी जो हिस्सेदारी है इसमें ये अधिग्रहण करेंगे 95 करोड़ में, तो फोकस करेंगे। और साथ में फंड एक्शन की बात की जाए तो आंध्र पेपर ये स्टॉक रडार पर रखेगा क्योंकि राधा कृष्ण दमानी जो है इस इन्वेस्टर, इनकी एंटिटी है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने करीब 2,99,000 शेयर यानी 0.7% इक्विटी जो है वो बेच दी है 542 रुपए 6 पैसे के दाम पर। और अब इनका जो स्टेक है वो 1% से कम हो गया, पहले 1% था, अब वो घटकर 0.3% हो गया। ओके, चलिए, तो ढेरों खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं और ऑफ कोर्स नतीजे तो आएंगे जिन पर आपको फोकस करना है। धन्यवाद आशीष डिटेल के लिए।